एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी का हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड कर दी है और ये हमारा चल रहा है फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जो आपको लर्न करनी होगी विद देयर ऑथर नेम, राइटर नेम। ठीक है, और अगर किसी का ईयर भी मेंशन है, लाइक सेकंड डेफिनेशन का यहाँ पर ईयर मेंशन है, तो आपको साथ ही साथ ईयर भी मेंशन करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो राइटर नेम भी मेंशन करना है, इसीलिए फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपको कम से कम 2 डेफिनेशन लर्न करनी है एक चैप्टर से। लाइक साइकोलॉजी की डेफिनेशंस है तो इसमें से आपको कम से कम 2 डेफिनेशंस आनी चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। फर्स्ट डेफिनेशन में यही बोला गया है कि साइकोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है हमारे माइंड की एंड बिहेवियर की। और साथ ही साथ आपको लर्न करना है किसने दी गई है ये डेफिनेशन, किसने दी है। लाइक यहाँ पर लिखा है ना, अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दी है। सेकंड, साइकोलॉजी इज़ द साइंस एंड द properly trained psychologist is scientist or at least a practitioner who use scientific method for information resulting from scientific investigations. This definition is given by Anne L. Moon in 1967. ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि क्या होता है जो भी साइकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, साइकोलॉजी एक साइंस है जिसमें प्रॉपरली ट्रेंड होता है साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट होता है। अगर या फिर हम बोल देते हैं जैसे प्रैक्टिशनर बोल देते हैं, तो वो अपने अपने साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता है, अपने इंफॉर्मेशन यूज़ करता है, इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट टाइप्स के कर। ठीक है, उसके बाद थर्ड डेफिनेशन आती है, और साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर एंड एनिमल बिहेवियर दोनों की स्टडी करते हैं, विच इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू सॉल्व ह्यूमन बिहेवियर। जिसमें क्या होता है, इंक्लूड होती है एप्लीकेशंस, लाइक यूजेस होते हैं साइंस के, जिससे हम ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसे सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंस अबाउट अ फाइनोमेना ऑफ द माइंड, कॉन्शियस सब्जेक्ट और सेल्फ। साइकोलॉजी क्या डिफाइन करते हैं, ये एक ऐसी साइंस है जो किसके बारे में होती है, फिनोमिना होता है, प्रोसेस। फिनोमिना क्या होता है, प्रोसेस होती है फुल हमारी माइंड की, एंड जो हमारा कॉन्शियस सब्जेक्ट्स है उसकी, और अपने सेल्फ की, अपनी खुद की। ये जो हमारी डेफिनेशन है ये दी गई है विलियम हैमिल्टन ने। ठीक है, विलियम हैमिल्टन ने ये डेफिनेशन दी है। उसके बाद आ जाती है ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी की डेफिनेशन, जो कि आपको कर सकते हैं, ये भी आ सकती है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और वैसे तो आपको राइटर से नहीं आएगी, ऐसे ही बोला गया होगा कि डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी इन 2 मार्क्स आ सकती है। 2 मार्क्स में आपको 2 डेफिनेशंस राइट करनी होगी एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए 1 डेफिनेशन काफ़ी है, बट आपको अगर 2 आती है तो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी क्या बोलती है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। इसमें हम क्या करते हैं, मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं और बिहेवियर को। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट्स वर्क। तो ये किसकी स्टडी है, हमारे माइंड की स्टडी है, और हमारा माइंड कैसे काम करता है वो सभी इसमें हम स्टडी करते हैं। देन हमारी आ जाती है अनदर डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज होल। तो साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसी साइंस है जिसका क्या एम है, गोल क्या है, जिसका गिव्स अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिहेवियर को, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को फुली कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये दी गई है 1949 में। किसने दी है ये डेफिनेशन, विलियम मैकडॉगल। ठीक है, उसके बाद हमारे और भी डेफिनेशंस है यहाँ पर, जो कि हम एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान और रिपीट हुई एक डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी कौन सी साइंस है, हमारे बिहेवियर की। बिहेवियर में क्या आता है, ह्यूमन का बिहेवियर एज वेल एज एनिमल का बिहेवियर भी इसमें आ जाता है, जो कि जे.बी. वैटसन ने दी गई है। देन हमारी आ जाती है जैक्सन की, 1976 में दी गई थी ये डेफिनेशन। साइकोलॉजी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन
एंड एनिमल बिहेवियर, इसमें भी सेम ही है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर के बारे में। एंड ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मेंटल होगी और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी हम इसमें स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो हमारे एसोसिएटेड विद द बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर के साथ क्या हो, एसोसिएट हो, कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन दी गई है B.F. स्किनर के द्वारा। B.F. स्किनर ने क्या बोला है कि साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू एनी एंड एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। साइकोलॉजी किसके रिलेटेड है? एनी, कोई भी हो सकती है, एवरी, ईच एंड एवरी सिचुएशन हो सकती है हमारी लाइफ की, उसके रिलेटेड क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी होती है। उसके बाद क्लिफोर्ड टी मॉर्गन ने दी गई है डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, जो कि फिर से रिपीट हो रही है। एंड इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू सॉल्व ह्यूमन बिहेवियर। तो ये लाइन पहले भी रिपीट हुई है इसे डेफिनेशन में, तो फिर से ये सभी डेफिनेशंस रिपीट हो रही हैं। ठीक है, देन हमारी लास्ट डेफिनेशन है वुड्सवर्थ की, जिन्होंने बोला है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रोसेस की, प्रोसेस बोल दो या फिर एक्टिविटीज़ बोल दो, मैन की एक्टिविटीज़ जो कि होती है उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरलेट होती है। ठीक है, तो ये थी कुछ डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। आपको कम से कम 2 डेफिनेशंस आनी चाहिए। तो पिछली वीडियो में हमने ये कवर किया था, इसकी इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन कवर की थी। ठीक है, ये सारी, और आज की वीडियो में हमने डेफिनेशंस कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। क्या हिस्ट्री है साइकोलॉजी की, कैसे ओरिजिन हुआ साइकोलॉजी का। ठीक है, वो सभी जो है बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय।